दोस्तों, क्या आपको पता है साल 1884 में की गई एक रिसर्च के दौरान हमारे एक एस्ट्रोनॉमर को एक ऐसा ग्रह मिला था जिसका शेप गोल नहीं बल्कि क्यूबिकल था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लेनेट जिसका शेप पूरी तरीके से क्यूबिकल हो। खैर, इस ग्रह के मिलने के बाद ये ग्रह हमारे साइंटिस्टों के बीच बहुत विवादों में रहा था, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी प्लेनेट क्यूबिकल शेप का हो ही नहीं सकता जब तक वो किसी मल्टीवर्स में ना हो। खैर, ये क्यूबिकल प्लेनेट हमारे एक एस्ट्रोनॉमर को हमारे सोलर सिस्टम के 8वें ग्रह नेपट्टून को ऑर्बिट करते हुए दिखाई दिया था, और इस दिन के बाद से हमारा कोई भी साइंटिस्ट या फिर दूसरा एस्ट्रोनॉमर उस प्लेनेट को नहीं देखा, जिस कारण कई सारे साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि वो प्लेनेट हमारे उस एस्ट्रोनॉमर का एक भ्रम होगा। क्योंकि अगर हम बिग बैंग थ्योरी को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा हमारे सोलर सिस्टम में बने ज्यादातर प्लेनेट गोल शेप के हैं और कुछ कुछ डोनट शेप के भी। और अगर मल्टीवर्स थ्योरी की माने तो हमारी मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि जिस तरह हमारी एक पृथ्वी एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, उसी तरह इस दुनिया में कई सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका लॉ ऑफ फिजिक्स हमारे लॉ ऑफ फिजिक्स से काफी ज्यादा अलग होता है। यहाँ तक कि हमारे कई सारे साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि जो चीज हमारी इस यूनिवर्स में सिर्फ इमेजिनेशन लगती है, वो चीज उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक अगर हम इमेजिन करें कि हमारा अर्थ एक क्यूबिकल शेप का प्लेनेट है, तो गाइस ये चीज किसी और यूनिवर्स में अभी इस रियल टाइम में एग्जिस्ट कर रही होगी जहाँ अर्थ एक क्यूबिकल शेप का प्लेनेट होगा। दोस्तों, अब जब हमने अर्थ को एक क्यूबिकल शेप का प्लेनेट बना ही लिया है, तो क्यों ना हम आज के इफ दिस हैपन के इस एपिसोड में इसी बारे में डिस्कस कर ले कि क्या हो अगर हमारी धरती स्फीयर की जगह क्यूबिकल शेप का प्लेनेट होती, और क्या सचमुच में एक क्यूबिकल शेप का प्लेनेट में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और अगर एग्जिस्ट कर सकती है तो क्या वो सिविलाइजेशन हमारे जैसे दिखेगी या हमसे अलग होगी। ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया करे चलते हैं उस यूनिवर्स में। तो दोस्तों, अगर हमारे अर्थ का शेप स्फीयर की जगह क्यूबिकल होता तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी ग्रेविटी पर पड़ता, क्योंकि जब आज हमारा अर्थ एक स्फीयर के शेप में मौजूद है तब उसका एक पर्टिकुलर सेंटर मौजूद है जो अर्थ की सभी साइड को एक इक्वल ग्रेविटी में बांटता है। लेकिन अगर हमारा अर्थ एक क्यूबिकल प्लेनेट होता तो अब अर्थ का कोई भी पर्टिकुलर सेंटर मौजूद नहीं होता जहाँ से हमारा अर्थ हर तरफ से इक्वली डिवाइड होता, जिस कारण इस अर्थ में ग्रेविटी बहुत दूसरे तरीके से काम करती। और अगर आप एक फ्लैट जगह पे चलते तो आपको ऐसा लगता कि मानो आप एक पहाड़ चल रहे हो, और वही दूसरी तरफ अगर आप एक माउंटेन क्लाइंब करते तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक सीधी सरफेस पे चल रहे हो। और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटी के चलते सिर्फ अर्थ के सभी सेंटर्स में थिक एटमॉस्फेयर और पानी प्रेजेंट होता। इस समय अगर हम अर्थ को स्पेस से देखें तो अर्थ कुछ ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखता, और इस बाउल से दिखने वाली जगह पर ही लाइफ एग्जिस्ट कर पाती। और मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, इस इलाके का भी ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ होता और सिर्फ 10 किलोमीटर के एरिया में ही लैंड मौजूद होता। और तो और हमारे साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि इस क्यूबिकल प्लेनेट के हर एक साइड में लाइफ एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होती, क्योंकि मान लो अगर इन्हें एक साइड से दूसरी साइड में जाना हो तो उन्हें एक स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी जो इन्हें एक सेंटर से दूसरे सेंटर में पहुंचा सके, जिस कारण जब तक ये ह्यूमंस अपना पहला स्पेसशिप नहीं इन्वेंट कर पाते तब तक ये एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ की ह्यूमंस की लाइफ कैसे होती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लाइफ सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में होती, तो इस प्लेनेट में आप खाली जगह जहाँ पर कोई गार्डन, पार्क या फिर मॉल जैसी चीज बन सके, ये तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग छोटी सी छोटी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए लंबे से लंबे हाउसिंग टावर, कमर्शियल टावर, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर टावर बनाने तक की कोशिश करते। और मान लो अगर आप इस सेंटर से बाहर जाते तो आपके सामने होता सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान, और कोई ऐसा वैसा रेगिस्तान नहीं, बहुत ही जहरीला रेगिस्तान जहाँ बस चलने के लिए आपको स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस सर्कल के बाहर कोई भी ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा, जिस कारण अगर आप वहां जाते हो तो आप तुरंत ही रेडिएशन के चलते जल के राख हो जाओगे। खैर चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे इस न्यूबिकल अर्थ का क्लाइमेट कैसा होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की मजेदार वीडियोस हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। खैर, इस न्यूबिकल अर्थ का क्लाइमेट कैसा होगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी प्लेनेट का क्लाइमेट इस पे डिपेंड करता है कि उसका प्लेनेट किस तरह रोटेट कर रहा है। और मान लो अगर हमारे ये न्यू क्यूबिकल अर्थ कुछ इस तरह रोटेट करता है कि चार साइड हमारे सन को तो फेस कर रहे हो पर ऊपर और नीचे वाले नहीं, तो इस सिचुएशन में हमारे चार साइड में क्लाइमेट आज हमारे अर्थ जैसा ही होगा,
और ऊपर और नीचे वाले एरिया में हमेशा ही बहुत ज्यादा ठंड होगी। और मान लो अगर हमारा अर्थ कुछ इस तरह घूमता है जिसके सभी साइड सन को कभी न कभी फेस करते, तो इस प्लेनेट का टेम्परेचर हमारे अर्थ से काफी ज्यादा कम होता। और मान लो अगर इस प्लेनेट में भी साल 12 महीने का होता, तो यहाँ पर हर एक साइड में 8 महीने ठंडी होती और बाकी 4 महीनों में अलग अलग सीजन्स। खैर यहाँ का क्लाइमेट कैसा भी होता, पर यहाँ के लोग आज जैसे हमारे पास इंटरनेट है वो कभी भी यूज नहीं कर पाते और ना ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर पाते, क्योंकि इस शेप के होने के चलते जब भी इनकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करती, तो या तो वो इस प्लेनेट के पीक में उगे लंबे लंबे माउंटेन से टकराकर टूट जाती, या ग्रेविटी के चलते हमारे अर्थ को ही छोड़कर दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ जाती, जिस कारण यहाँ पर इंटरनेट कभी भी मौजूद नहीं होता। और मान लो कभी इनके साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते, तो इंटरनेट सिर्फ गवर्नमेंट और किसी अमीर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता। और गाइस पता है इस न्यू अर्थ में सबसे मजेदार वक्त तब आता जब ये फर्स्ट टाइम अपने सेंटर को छोड़ के किसी दूसरे सेंटर के लोगों से मिलते, और शायद इनके लिए कुछ ऐसा होता है जैसे आज हमारे लिए एलियंस। और गाइस अगर आपको जानना हो कि एलियंस के मिलने के बाद क्या होगा, तो हमारी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर ले। और अगर आपको हमें कुछ सजेशन देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं मिलूंगा आपसे इफ दिस हैपन के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।